ट्रेडिंग के लिए हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, उसके लिए सही तरीका क्या है, आज के इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें क्या मिस्टेक्स होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप स्टॉप लॉस को सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकता है। तो सबसे पहले जो एक जनरल कन्फ्यूजन होता है, जो भी नए ट्रेडर आते हैं या फिर जो इंटरमीडिएट लेवल के भी हो जाते हैं उनके मन में, कि हमको जो स्टॉप लॉस है वो किस में लगाना चाहिए, स्पॉट चार्ट में लगाना चाहिए या फिर प्रीमियम चार्ट के ऊपर लगाना चाहिए। अब स्पॉट चार्ट क्या होता है? इंडेक्स, जिसको हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इसको बोलते हैं इंडेक्स चार्ट या फिर स्पॉट चार्ट भी बोलते हैं। अब कुछ भी बोलें, दोनों सेम ही है। और प्रीमियम चार्ट क्या होता है? जब हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो उसमें जो भी प्रीमियम होता है 200 का, 400 का, 300 का, पुट का प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम, उनमें से कोई भी प्रीमियम का चार्ट आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का प्रीमियम चार्ट आपको दिखता है। इसको बोलते हैं प्रीमियम चार्ट। अब देखिए आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है। सबसे फर्स्ट मिस्टेक, जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं कोई भी ट्रेड लेने के बाद, तो ये मिस्टेक आपको भूल के भी नहीं करना है कि आपको स्पॉट चार्ट के अनुसार आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं कि आपको इस तरीके से ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड लेने वाले हो, रीटेस्ट में आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। अब आप इस तरीके से अगर आप ट्रेड लगाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉन्ग के लिए आप ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे आपको इस तरीके से आपने लगा दिया और ऊपर लगा दिया, और आपने यहाँ पे जो है इस तरीके से आपने कर दिया। तो आपने यहाँ पे आपने सोच लिया कि यहाँ पे जब भी आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो ये गलत तरीका है। क्यों? यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो स्पॉट चार्ट है उसमें आप पॉइंट वाइज देखेंगे तो कितना ज्यादा पॉइंट वाइज है वो आप देख सकते हैं। भले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऊपर चला गया, लेकिन जब मार्केट ये चल रहा होगा तब तो आपको नहीं दिखेगा ये सारी चीजें। तो इसमें आप चेक करेंगे तो 135 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन जाता है। तो अगर आप प्रीमियम वाइज अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ओटीएम लेते हैं या फिर एटीएम लेते हैं एट द मनी, तो उसमें जो डेल्टा चलता है वो 0.5 के आसपास चलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे जो पॉइंट है उसका आधा प्रीमियम या फिर आधे से ज्यादा ही प्रीमियम मूव करेगा। जैसे 135 है तो 130 पकड़ लेते हैं। अब 130 का हाफ कितना होता है? 130 का हाफ होता है 65। तो यहाँ पे 65 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर आप 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे स्टॉप यहाँ पे स्पॉट प्राइस वाइज, तो अगर मान लीजिए आप अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं और आपका जो क्वांटिटी है वो 30 है, अभी तो फिलहाल 35 हो गया, तो एग्जांपल के लिए 30 ही ले लेते हैं, तो आपका जो लॉस कितना होगा वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ये तकरीबन अगर आप इसको गुना मतलब जोड़ेंगे तो ये होता है 1950। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तकरीबन 200 के सॉरी 2000 के आसपास यहाँ पे बनेगा, अगर आप स्पॉट वाइज देखते हैं तो। लेकिन क्या आप इतना जो स्टॉप लॉस लेने के लिए कैपेबल हैं? सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछना है खुद से कि अगर आप इतना कैपेबल हैं स्टॉप लॉस लेने के लिए कि आप बिल्कुल स्पॉट वाइज ले सकते हैं। और ये तो बहुत ही मैं आपको रेयर एग्जांपल दिखाया, और मैं आपको स्टॉप लॉस वाले एक दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेम वही सिचुएशंस लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद प्रीमियम वाला में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों अच्छा होता है, और मैं भी उसी चीज को फॉलो करता हूँ। पहले मैं ये करता था लेकिन बहुत ही बैड तरीका है ये वाला। अब फॉर एग्जांपल आपने ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, आपने जो भी टारगेट है वो लगा दिया, जो भी आपका एसएल है इसके नीचे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें थोड़े से कम बने। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी इसमें जो है 87 पॉइंट का, इसको हम 88 मान लेते हैं, 88 मान लेते हैं। तो अगर आप जैसा कि एटीएम लेते हैं ओटीएम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ये इसका प्रीमियम कम से कम हाफ पकड़ लेते हैं, 44 पॉइंट, तो यहाँ से आप मूव तो हुआ ही होगा, मतलब होगा ही होगा। तो 44 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बनता है। टारगेट जाएगा या नहीं जाएगा वो आपको नहीं पता है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो क्या आप 44 पॉइंट का एसएल ले सकते हैं? क्या आप रैंडम कोई भी कितने भी पॉइंट का एसएल ले सकते हैं? और जो भी टारगेट मिलेगा क्या आप उसको मैच कर सकते हैं? तो इस तरीके से कभी भी मैच ही नहीं हो पाएगा आपका कभी भी रिस्क रिवॉर्ड, तो इससे बहुत ही ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जब आप प्रीमियम चार्ट पे स्टॉप लॉस को लगाते हैं तो वो कितना एक्यूरेट होगा और कितने अच्छे से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए यहीं पे ही आपको ट्रेड लेना है, और ये जो सिचुएशंस है वो कहाँ पे है वो मैं चेक कर लेता हूँ। ये सिचुएशंस है, तो ये जो सिचुएशंस है ये है यहाँ पे आपको, ये शायद यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, ये डेट जो है वो 26 जून और ये डेट है 26 जून, ठीक है। तो यहाँ पे
ये लगा लिया आपने। और ये इस तरीके से आपको यहाँ पे फिक्स रिस्क रिवॉर्ड आप मैच कर सकते हैं 1:2 या फिर 1:3, जो भी आप रिस्क रिवॉर्ड, जो भी आपके स्ट्रैटेजी है, जिस भी तरीके से आप ट्रेड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है, उसके बीच में ही आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस तरीके से थोड़ा बहुत मान लीजिए अभी यहाँ पे इतने स्पेस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए इतना हो गया 30 से 35 पॉइंट, तो मैक्सिमम आपको 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे। ये 26 जून थोड़ा सा ज़्यादा वोलाटाइल मतलब डे था, और आप यहाँ पे जो 30 पॉइंट है उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे 60 पॉइंट कम से कम मिनिमम आप कैप्चर कर सकते हैं, 60-65 पॉइंट। ठीक है, तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड है, अगर यहाँ पे 30 पॉइंट आपका ये जो हिट होगा 30 पॉइंट, तो 30 पॉइंट गुना आपका जो भी लॉट साइज है, मान लीजिए 1 क्वांटिटी आप ट्रेड करते हैं, तो आपका कितना ऐसा हुआ, हिट हुआ 900 रुपये। सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे 900 रुपये हिट होगा। अभी लॉट साइज इंक्रीज हो गया तो थोड़ा सा ये ज़्यादा हो सकता है अगर आप 30 पॉइंट का एसएल लगाएंगे तो, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट हो जाएगा। लेकिन स्पॉट चार्ट में आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये एग्जैक्ट यहाँ पे कितना प्रीमियम है, और एग्जैक्ट आप कितने प्रीमियम पे वो कट करना है वो आपको नहीं पता चलेगा। हो सकता है वो स्पाइक करके नीचे भी आ जाए, और जो स्पॉट प्राइस में है वो सही से आप एग्जैक्ट जो स्टॉप लॉस को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो है डेल्टा वगैरह फ्लैक्चुएशन होते रहता है, तो कितना भी आप कैलकुलेट करते बैठेंगे वो मतलब उतना सही नहीं है। तो एग्जैक्ट आप सिंपल जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं सिंपल स्पॉट चार्ट को देखिए, प्रीमियम आप ओपन कर लीजिए, उसमें आपको जितना आपके रिस्क रिवॉर्ड अलाउ करता है 30 पॉइंट, 35 पॉइंट, 40 पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग आप सही जगह एंटर करिए। अपना जो 30 से 40 पॉइंट का अपना जो एसएल है वो सिस्टम में आप पुट कर दीजिए, ताकि जब भी एसएल हिट ही होता है तो हमारा फिक्स ही एसएल हिट हो। ऐसा नहीं कि कभी कई बार कभी 44 पॉइंट का एसएल जा रहा है, मतलब प्रीमियम में यहाँ पे 88 पॉइंट का मैंने आपको बताया था, और आगे मैंने आपको बताया था ये था 135 पॉइंट का, और यहाँ पे इधर जो आपको दिखाए थे वो था 88 पॉइंट का। तो यहाँ पे जो रैंडम हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो रैंडम जा रहा है कि कभी मतलब 2000 ऐसा हिट हो जा रहा है, कभी 1500 ऐसा हिट हो जा रहा है, तो ऐसे हिट हो रहा है। लेकिन अगर फिक्स ऐसा रखेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल है, प्रीमियम के बेस पे ही आप यहाँ पे जो फिक्स अपने स्टॉप लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो हमको पता है कि 30 पॉइंट ऐसा होगा मतलब कि 900 जाएगा, यहाँ पे 35 पॉइंट का एसएल होगा मतलब 1000 जाएगा, या फिर जो भी जाएगा वो फिक्स रहेगा, कैलकुलेटेड रहेगा। और टारगेट भी पता रहेगा कि हाँ इतना ही रिस्क पे मैं इतने टारगेट को बुक करूंगा, एग्जिट करूंगा, दैट्स इट, खत्म कहानी। लेकिन अब यहाँ पे लेंगे स्पॉट पे तो वो कभी भी मैनेजेबल नहीं है, और यहाँ पे स्पॉट पे उनके लिए स्पॉट पे स्टॉप लॉस रखना जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है और आप थोड़े से फ्लेक्सिबल है कि हाँ ठीक है, अगर डूब भी जाता है तो कल कमा लूंगा, मतलब आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, तो वैसे उनके लिए ठीक है। बाकी अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, बिगनर है, इंटरमीडिएट है, प्रीमियम पे ही आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं हमेशा। प्रीमियम का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे उसमें आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूरी नहीं है, आप पोजीशन में जाके स्टॉप लॉस को मैन्युअली एंटर करें। जैसे कि आपने बाई कर लिया फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे कोई भी प्राइस ले लेते हैं, मान लीजिए आपने जो है 630 रुपये पे कोई प्रीमियम को बाय कर लिया, 630 रुपये बाय कर लिया, हमको पता है कि भाई मैं 30 पॉइंट से ज्यादा ऐसा ले ही नहीं सकता, तो क्या करूंगा, स्टॉप लॉस में जाके सिंपल मैं 600 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। जैसे ही प्रीमियम 600 आएगा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। टारगेट जैसे ही हमारा 660 रुपये आएगा हम यहाँ पे टारगेट बुक कर लेंगे। तो इससे जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो हमेशा फिक्स चलेगा, और जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होगा वो भी अच्छा होगा। कोई भी रैंडम ना तो कभी ज़्यादा जाएगा ना कभी कम आएगा। तो ये जो हमारे लिए तरीका है वो काफ़ी बेस्ट है। तो आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और आप किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्पॉट चार्ट के ऊपर लगाते हैं या फिर स्पॉट चार्ट के अनुसार लगाते हैं, जैसे कि मार्केट यहाँ तक नीचे आएगा तब मैं एग्जिट करूंगा, इस तरह का आप लगाते हैं, या फिर आप सिस्टम में प्रीमियम के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। बाकी मैं आपको अपना तरीका भी बता दिया, मैं हमेशा प्रीमियम चार्ट को ही फॉलो करता हूँ। अगर मैं 630 पे बाय करूंगा तो 600 पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, एक दो पॉइंट इधर उधर मैं कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 से 35 पॉइंट के बीच
में ही हमको स्टॉप लॉस मैं जनरली लगाता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।